हमने हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इजी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, बट फिर भी बच्चा फंसता है। 40%, 35 to 40% कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका है। तो हमें फिर बात यही बोलनी पड़ती है कि काफी ज्यादा बच्चे इस चीज को सीरियस नहीं लेते। जो नीट की प्रेपरेशन होती है वो 2 फेजेस में चलती है। कितने फेज में चलती है बेटा? 2 फेजेस में। एक फेज कंप्लीट हो चुका है, वो रियल में जो फेज था वो सिर्फ तुम्हें सिखाना था कि पढ़ते कैसे हैं, क्या करना है, क्या तुम्हारा सिलेबस है, कैसे टेस्ट होते हैं। अब जो ये सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आफ्टर दिवाली, जिसमें बता देता हूं लगभग 40%, 35 to 40% कॉम्पिटिशन पहले ही खत्म हो चुका है। मान के चलना 40% अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, कंपटीशन खत्म हो गया दिवाली के बाद। द रीजन, कुछ बच्चे बस छुट्टियों में छुट्टियां ही रह गई उनकी, अब छुट्टियां चलती रहेंगी उनकी, कि बैकलॉग कवर नहीं किया, पढ़ाई अच्छे से की नहीं किया, क्लासेस के टॉपिक अब उनको समझ आना थोड़ा कम हो जाएंगे, वो पैसे ही पीछे हो जाते हैं। तो रियल में कंपटीशन अब 60% में बचा है, और 60% वाले भी 2 महीने तक टिकते नहीं है। तुम लोगों को मैं एक बात बोलूंगा, फर्स्ट फेज खत्म है, पढ़ना तुम सीख चुके हो कि पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने थे, उनको घर जाके रिवाइज कैसे करना है, मॉड्यूल प्रैक्टिस कैसे करना है, कितनी बार करना है, ये सब लोग तुम लोग जान चुके हो। अब है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज होता है अमल करने का। अमल करने का मतलब तुम सब सीख चुके हो, अब तुमने क्या करना है बेटा? एफर्ट डालना है, जो काम सीखा है उस पर काम करना है। काम करना मतलब सीरियस होके क्लासेस को सुनना जो बची हुई हैं, साथ साथ में जो भी चैप्टर जो पहले पढ़े हुए थे, उम्मीद करता हूं छुट्टियों में थोड़े बहुत पढ़े भी होंगे आप लोग, बट फिर भी नहीं पढ़े तो उनको एक सेपरेट टाइम देकर लगातार पढ़ते जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 2 महीने में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, खिंच जाएगा। यदि पूरा नहीं हुआ तो 1 या 2 क्लासेस जितना ही बचता है, तो बाकी टाइम तुम्हें बहुत मिलेगा। बट यदि तुम ये सोच लोगे कि अभी मैं साथ साथ चल लेता हूं, जो टीचर आज पढ़ा रहा है मैं वही पढ़ता रहता हूं, जो बैकलॉग है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बीच में जो 2-3-2-2.5 महीने बचेंगे मैं उसमें बैकलॉग कवर कर लूंगा, मैं लिख के दे सकता हूं, वो कभी भी कवर आउट नहीं हो सकता। और यदि हम ये चीज बोल रहे हैं, दैट मीन्स हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बेटा थोड़ा सीरियस हो जाइए, इस सेकंड फेज को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। प्रॉपर अपनी गलतियां जो की थी वो अब सुधारने का समय नहीं है, सुधारना जो जो करना था वो कर लिया, अब तो हमें सिर्फ स्मूथ वे में सही काम ही करते जाना है जो रिक्वायर्ड है नीट एग्जाम के लिए। डेली प्रैक्टिस करो, डेली टारगेट्स बनाओ, डेली उनको अचीव करो, नेक्स्ट डे का टारगेट थोड़ा और ऊंचा पुट करो, इतना हाई 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 करते जाओ। तुम करते हो लो 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 और एक दिन तो बस सो ही जाते हो। थोड़ा सी इसको समझो, जितनी जल्दी समझ जाएंगे बहुत अच्छे। अब क्लास में लगभग 50 बच्चे कम होंगे इस समय क्लास में, वो घर में अभी छुट्टियां मना रहे हैं। आई नो दिवाली थी, छठ पूजा थी, हम भी तो पहुंचे हैं। 29 से क्लास स्टार्ट, हम क्लास में पहुंच गए। जब हम पहुंचे हमारा भी तो मन कर रहा होगा ना यार घर में रहने का, मजा आता है भाई। हम तो बढ़िया ठंडे इलाके में थे, मजे चिल कर रहे थे जीवन में, फिर भी हमें पता था कि यार नहीं क्लास में टाइम से पहुंच रहा था। 26 तारीख को रात को 2 बजे ट्रेन में बैठ गया था मैं कि भाई टाइम से पहुंचना है, बच्चों को कोई गलती दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरी वजह से कि मैं 2 दिन ना हूं तो 2 दिन बच्चे यहाँ घर क्लास में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं। जब हम इतना सीरियस है क्योंकि हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है और आप लोगों से ही प्रोड्यूस करना है, कोई अलग थोड़ा कि 4 बच्चे पकड़ लिए भाई उन्हीं से प्रोड्यूस करना है, नहीं। मोशे की खासियत रही है, नॉर्मल बच्चे से ज्यादा रिजल्ट निकलते हैं हमारे, निकाले हम लोगों ने। नहीं तो लास्ट में जो स्टेज पे खड़े हुए बच्चे देख लो ना, कितने बच्चे थे जो हिंदी मीडियम के थे, जितने नॉर्मल बैचेस के थे। बैच मैटर ही नहीं करता तुम्हारा, एफर्ट तुम्हारे मैटर करते हैं, तुमने एफर्ट कितना डाल रहे हो। थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा एनर्जेटिक वे में पढ़ो, चीजें तुम्हारे ही हित में है सारी की सारी। बट फर्क इतना है कि तुम ना पहले ही हार मान के बैठ जाते हो आधे से ज्यादा, और 10-12 दिन याद करोगे, मुझे नहीं पता तुम्हें याद होगा भी या नहीं। छुट्टियां होने से पहले मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, बेटा ये 10 से 12 दिन इतना डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के बीच में। जिसने बैकलॉग सारा कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, मॉड्यूल सॉल्व कर लिया इन 12 दिन में, वो 12 दिन उसने एंजॉय नहीं किया, पर 12 दिन में ये पढ़ाई किया, वो आज कॉन्फिडेंटली बैठा होगा कि मेरा पीछे का जितना भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर्ड है, वो सारा पढ़ लिया है। आप ही के क्लास के कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुझे डेली डेटा भेजते थे कि आज उन्होंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने नहीं। तुम्हारी क्लास का नाम नहीं बताएंगे हम, ऑब्वियस ही बात है ना, बोलेंगे कि ये बच्चा था या ये बच्ची थी, तुम्हारी क्लास के तो थे वो। डेली नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे चाहे 300 थे, कुछ बच्चे 400+ क्वेश्चन भी पर डे के कर रहे थे, वो भेज रहे थे कि सर आज इतने कर लिए, इस टॉपिक के इतने कर लिए, वो भी तुम्हारे साथ के थे।
तुमने भी दिवाली मनाई, उन्होंने भी दिवाली मनाई, उन्होंने भी छठ पूजा मनाई, तुमने भी मनाई, आज तुम भी वहीं बैठे हो, वही वहीं बैठे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तुम अभी चिंता कर रहे हो मैं कैसे सिलेबस कवर करूंगा, कैसे सिलेबस कवर करूंगी, लेकिन वो अब खुश है, उसको बस ये है आज जो पढ़ा है घर जाके यही पढ़ना है, क्योंकि इससे पीछे वाला तो मेरा सारा कवर्ड है। यही डिफरेंस है बेटा रैंक निकालना और एक नॉर्मल सिलेक्शन लेना या सिलेक्शन ना होने का। बट मैंने याद करो, तब भी यही कहा था कि आफ्टर दिवाली जब आएंगे तो हमें फिर बात यही बोलनी पड़ती है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, इसीलिए बेटा सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। अदरवाइज ये बच्चों वाला एग्जाम है ही क्या, ये बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, बट फिर भी बच्चा फंसता है। मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ भाषण, द रीज़न इज मेरा कोई मन नहीं कर रहा कि भाषण देकर बढ़िया मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं चिल करूँगा, घर जाऊँगा रूम, नहीं, क्यों मुझे लग रहा है कि जितना एफर्ट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, पढ़ने वाला बैच है, ऐसी हवा वाला बैच नहीं है, दिखते हैं, बट दिक्कत यह है कि दिख ही रहे हैं, सिर्फ दिखते दिखते दिखना बंद हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। हमने ऐसे काफी को, हर बच्चे को हम बोल नहीं सकते, फेस पे हम किसी बच्चे के नहीं बोलते कि तू ये गलती कर रहा है, या फिर ये गलती थोड़ी बहुत बता देते हैं, बट कि तुम्हारा बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम कभी नहीं बोलते। मैं बताऊं, हमने ऐसे मेरे करियर के अंदर इतने ऐसे बच्चे देखे हैं जो हमें लगता है कि इस बच्चे का डॉक्टर बनना कंफर्म्ड है, अच्छा मार्क्स ले आएगा, अच्छा रैंक निकाल लेगा, लेकिन रिजल्ट के बाद वो घर ही जाता है, उसका रिजल्ट नहीं निकलता। वो अपनी देखो हमें पता है कि तुम में काबिलियत है, लेकिन बच्चा खुद में ही अपने आप को इतना डिमोटिवेट करके बैठा है, बस फिर वही रह जाती है कहानी सारी। थोड़ा अंदर तो ऐसे पैशन तो क्रिएट करो यार, नहीं यार डॉक्टर तो कंफर्म्ड है हमारा, हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन से कॉलेज से लेना है, किस कॉलेज से एमबीबीएस करना है, कॉलेज तो कंफर्म्ड है, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे वाला होना चाहिए ना यार, एटीट्यूड ऐसा पालो। तुम्हारा होता अरे कुछ भी मिल जाए, तो थोड़ा सा उम्मीदें रखो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई देरी अभी भी नहीं हुई है, जिस दिन तुम सीरियस हो जाओगे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म्ड है, समझ रहे हो। और क्लास में आ गए, तुम पहुंच गए, पहुंचने के बावजूद भी तुम इतनी शांति से ऐसे बैठे हुए हो, आधों के मुंह उड़े हुए, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, दीदी की याद आ रही है, बीवी की याद आ रही है ना, किसी न किसी की याद आ रही है, तो बेटा यादों से थोड़ा बाहर निकलिए, समझ रहे हो क्या।